क्योंकि सिंगापुर में सबसे ज्यादा 26,000 कोरोना के केस सामने आ गए हैं, जिससे वहां हड़कंप मचा है। हालात बेहद खराब हैं। लोग वैसे ही डर के साए में हैं, जैसा कोरोना के वक्त थे। हैरानी की बात यह है कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट FLIRT के मरीजों की यह संख्या सिर्फ 7 दिनों की है। बताया गया कि सिंगापुर में 5 से 11 मई तक 26,000 से अधिक कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। एक सप्ताह तक यहां हर दिन 181 कोरोना के मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे थे। अब ये आंकड़ा बढ़कर 250 कोरोना मरीजों का हो गया है। रोजाना आईसीयू में आने वाले मरीजों की संख्या 3 है। लिहाजा सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने एक बार फिर से लोगों से मास्क पहनने की सलाह दी है और कहा, हम नई लहर के शुरुआती हिस्से में हैं। ये लगातार बढ़ रही है, इसलिए मैं कहूंगा कि लहर अगले 2 से 4 हफ्तों में चरम पर पहुंच सकती है। फिलहाल किसी भी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने की योजना नहीं है, लेकिन मास्क जरूर पहने। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री को ऐसी एडवाइजरी इसलिए जारी करनी पड़ी क्योंकि सिंगापुर में 2/3 से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट FLIRT के दर्ज किए गए हैं। FLIRT वेरिएंट के लक्षण हैं गले में खराश, खांसी, थकान, जुकाम, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और दस्त। अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खांसते और छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें, बाहर का खाना कम खाएं, हेल्दी डाइट लें। इसके जो इन्फेक्शन है, जैसे कि बाकी सब वेरिएंट्स कोविड के थर्ड फोर्थ वेव में आए थे, वैसे ही इसके जो है माइल्ड इन्फेक्शन करता है, जैसे सिर दर्द, जुकाम, खांसी, सर्दी और शरीर में दर्द, और कुछ दिनों में ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन किन लोगों को इससे बचाव के लिए ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए, उनमें हैं जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, जिनको पहले से कोमोर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की डिजीज़। उन लोगों को इस वेरिएंट से थोड़ा सजग रहना चाहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाके या फिर मास्क का प्रयोग या कुछ लोगों से दूरी बना के रखना, कुछ कुछ देरी में अपने हाथों को साफ करना अगर बाहर गए हैं तो, ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम नॉर्मली कोरोना के बाद लेते रहते हैं, वैसे ही प्रिकॉशन लेने हैं। तो इस सब वेरिएंट से, जो कि फ्लड वेरिएंट है, इससे घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमको। फिर एक नया क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्या हमें इसकी बूस्टर डोज लेनी चाहिए? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसने अपने आप को म्यूटेट ऐसे कर लिया है कि जो पुराने वैक्सीन है वो इसके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि वो पुरानी वैक्सीन जो थी कोरोना की जितनी भी, वो सब प्राइमर वेरिएंट कोरोना वायरस के लिए बनाई गई थी, और ये उसका एक सब वेरिएंट है जो कि अपने आप को म्यूटेट करके उन सब वैक्सीन से और एंटीबॉडीज से अपने आप को बचा लेता है। आपको बता दें कि दुनिया में कई हिस्सों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट FLIRT ने अपनी दस्तक दे दी है। भारत में फिलहाल इस वेरिएंट के मामले बेहद कम हैं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 91 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें से 51 मामले पुणे में हैं। लिहाजा कोरोना के इस नए वेरिएंट से सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।